बच्चों स्वागत है आप सभी का। बच्चों जैसे आपको पता है कि हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हुआ है वो हुआ है कनेक्टिव टिश्यू एग्जैक्टली। तो अब तक हमारे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू फिनिश हो चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे मसल टिश्यू के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट दी मस्कुलर टिश्यू। सो ये टिश्यू के बारे में यहाँ पे एक शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन दी है। इसकी इन्फॉर्मेशन और भी कुछ ज़्यादा है जो हमें पढ़नी पड़ेगी जब हम स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जब हम बोन्स की पढ़ाई करेंगे तब मसल की पढ़ाई भी उसमें ऐड है, ठीक है, वो चैप्टर अलग है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है ये मस्कुलर टिश्यू के बारे में, समझिएगा प्रॉपरली, देखिएगा बच्चों। मैं आपसे यहाँ पे कह रहा हूँ ईच मसल, हर मसल मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स को याद रखिए, अरेंज इन पैरेलल रेज। अब ये क्या है समझिएगा। उन्होंने कहा जो मसल्स होती है, मसल एक बड़ा नाम है। अब ये मसल कैसे बनी है मैं वो बात कर रहा हूँ। तो बच्चों जो मसल बनी रहती है वो प्रॉपर देखिएगा कैसे बनेगी। ये 1 2 3 4। आप बोलोगे सर आप क्या ड्रॉ कर रहे हैं समझिएगा, ये जो मैंने ड्रॉ किया ना यहाँ पे, ये इनको ग्रुप बनाता हूँ मैं, ओके। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया ये है फाइबर्स, दे कम्बाइनली कॉल्ड एज फाइबर्स, ओके, यस। और इनका अगर आप ग्रुप बनाएंगे, अगर मैं इनका ग्रुप बनाऊं, मान लीजिए ग्रुप है ये, इस ग्रुप को मैं नाम दूंगा मसल्स। कंप्लीटली अगर आप इसे देखते हैं, कंप्लीटली आप इसे क्या बोलोगे सर, इट्स अ कंप्लीटली कॉल्ड एज मसल्स। वेरी गुड। इनके अंदर आपको क्या दिख रहा है, इनके अंदर हमें सर फाइबर नजर आ रहे हैं। कितने फाइबर बताइए जरा, 1 2 3 4, ऐसे बहुत सारे फाइबर रहते हैं, मैंने 4 ही ड्रॉ किए, मतलब 4 फाइबर। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत सारी मसल फाइबर ऐसे में। जब 4 फाइबर मिलते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जब ये फाइबर ग्रुप बनाते हैं तो इस ग्रुप को एक सिंगल नाम दिया जाता है, व्हाट इज कॉल्ड एज मसल। तो व्हाट इज मसल, इट्स अ ग्रुप ऑफ फाइबर्स। और ये फाइबर कैसे बच्चों, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल का मतलब पता है आपको, सिलेंडर का मतलब, सिलेंड्रिकल मतलब होता है ऐसे शेप के, सिलेंडर शेप के, ऐसे ही है ना, ऐसे ट्यूब लाइक सामान मैंने ड्रॉ किए ना, यस। तो ये जो फाइबर है ये लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है और पैरेलल अरेंज है। दिख रहा है आपको, पैरेलल टू ईच अदर, यस। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि ईच मसल, हर मसल, मैंने यहाँ पे लिखा 1 मसल्स, ईच मसल मतलब 1 मसल इज मेड बाय लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल रेज। समझ में आया सर, क्लियर हुआ, ओके। अगर यहाँ बातें नहीं समझ में आती है, कोई पॉइंट अगर मैं दिक्कत में जाता है तो आप मुझे जूम मीटिंग में भी पूछ सकते हैं। अब मैं दूसरी बात करूंगा यहाँ से। These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils, very IMP। अब मैं क्या कह रहा हूँ वो भी आप समझिएगा। ये जो आप अभी 1 नंबर में सिंगल फाइबर देख रहे हैं ना, ये जो सिंगल फाइबर है ये बना है मायोफाइब्रिल से, ये बना है मायोफाइब्रिल्स। कौन, ये सिंगल फाइबर इज मेड बाय मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल जो होता है बच्चों, उसमें 2 तरह के प्रोटीन मिलते हैं। एक होता है मायोसिन, ये प्रोटीन का नाम है, एक्टिन प्रोटीन का नाम है। समझ में आया, ओके। तो बड़ी अच्छी लिंक लगी यहाँ पे। ये लिंक कैसी है, 1 बाय 1 मैं लिंक ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने आपसे कहा मसल होती है, मसल बनी है कौन से ग्रुप से सर, फाइबर के ग्रुप से, एग्जैक्टली।
फाइबर किससे बना है? फाइबर बना है सर मायोफाइब्रिल से। मायोफाइब्रिल किससे बना है? सर मायोसिन और एक्टिन से। क्लियर हुआ बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आपको इसको अच्छे से याद रखना है। वन सेकेंड मैं रिपीट कर रहा हूँ। बताइए, मसल इज मेड बाय फाइबर्स, द ग्रुप ऑफ फाइबर्स। फाइबर इज मेड बाय मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल इज मेड बाय सर मायोसिन एंड एक्टिन। क्लियर हुआ? इसको अच्छे से आप पढ़िएगा, कंफ्यूज मत होना बच्चों। क्लियर हुआ? मैं लगे तो यहाँ पर भी एक बार रिपीट करता हूँ अलग कलर से। बताइए, ये सिंगल, पूरी सिंगल की सिंगल कौन है? ये मसल्स है सर। मसल कैसे बनी है? सर ये बनी है, ठीक है, हम एक काम करते हैं, अलग से स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हो तो। मैंने यहाँ पे सिंगल क्या ड्रॉ किया? मैंने यहाँ पे सिंगल मसल ड्रॉ की, ठीक है। उस मसल्स के अंदर मैं क्या ड्रॉ करूँगा? उस मसल्स के अंदर मैं फाइबर्स ड्रॉ करूँगा। ओके, उस मसल्स के अंदर मैंने फाइबर ड्रॉ किए, ठीक है। तो ये जो सिंगल फाइबर है, ये फाइबर कैसे बना है? सर ये फाइबर बना है मायोफाइब्रिल से। इसके अंदर आप पाएंगे जैसे मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स के अंदर क्या है? सर एक एक्टिन नाम का प्रोटीन है और एक मायोसिन नाम का प्रोटीन है। वेरी गुड, तो मायोफाइब्रिल्स को याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट पूछ लिएगा अगर डाउट हो तो। देन नेक्स्ट क्या कहते हैं? मसल फाइबर। मैं मसल फाइबर की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं इस पीले कलर में लिखा है ना ये फाइबर्स, इसे बोलते हैं बच्चों मसल फाइबर्स। ये जो मसल फाइबर है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब शॉर्ट हो जाती है, ओके, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब उसे कोई तो भी मैसेज दिया गया, स्टिमुलस का मतलब है मैसेज, ओके। जैसे कि अगर कोई, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मतलब मैसेज। जब मैसेज आता है तो मसल का मेन काम क्या है? मसल का मेन काम है कॉन्ट्रैक्शन। आपको पता होगा, जैसे कि हमारे हैंड्स, ये टोटल हैंड्स फोल्ड होता है ना, हमारा हैंड्स फोल्ड होता है पूरा का पूरा, जिसे हम आर्म बोलते हैं, आर्म पूरा फोल्ड होता है। पूरा मतलब बीच में जॉइंट्स है ना, क्यों हुआ? मसल्स की वजह से। मोमेंट्स क्यों हुए? मसल्स की वजह से। तो उसके लिए स्टिमुलस लगता है। स्टिमुलस मतलब आपको मैसेज भेजना पड़ता है मसल्स को। जैसे कि समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये स्टिमुलस है, स्टिमुलस मतलब एक मैसेज, किसको गया? मसल्स को गया। उसकी वजह से मसल क्या हुई? कॉन्ट्रैक्ट हुई। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जानते हैं ना आप, सिकुड़ना, एक जगह पे चले आना, दिस कॉन्ट्रैक्ट, ओके। कॉन्ट्रैक्ट के बाद मसल क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट के बाद मसल रिलैक्स होगी। क्या उसी स्टेट पे रहेगी? क्या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या होगी? रिलैक्स होगी, ठीक है। मैं वही चीज़ को आपको समझाता हूँ। देखिए, एक स्टिमुलस आया, मतलब मैसेज आया जो मसल्स को गया, तो उससे मसल्स क्या हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या हो गई? रिलैक्स हो गई। अब मैं कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स को आपको तस्वीर भी शो करता हूँ। थोड़ा आप इधर सफ़ेद कलर को देखिएगा। ये जो मसल है, मान लीजिए अभी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, मतलब मसल ये है, क्या हो गई? ये कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद मसल क्या हो गई? रिलैक्स। ये रिलैक्स वाली मसल है, समझ में आया? यस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाली मसल, ये रिलैक्स वाली मसल। रिलैक्स वाली मसल की लेंथ ज़्यादा हो गई ना? यस, यही तो चलता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो मेन फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया? ओके। Their action moves the body to adjust the change in the environment and to maintain the position of the various part of the body. सीधी सी बात है। क्या काम है मसल का? सर मसल का काम है मोमेंट्स, बॉडी का मोमेंट करवाना, हमारे बॉडी में चेंजेस करवाना अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट्स, ओके। हम हमारे बॉडी में चेंजेस करते हैं। उसके बाद में टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब जैसे कि हमारे लिम्स, इसकी पोजीशन मेंटेन रखता है। लिम्स मतलब हाथ पैर, समझ में आया? यस। जैसे कि ये हमारे
हैंड्स है, उसके बाद में लेग्स है, इनकी पोजीशन मेंटेन रखता है वो। हम हाथ पैर हिलाते हैं तो अच्छे से पोजीशन मेंटेन रख के हिलाते हैं, बराबर है, यस। हम मूवमेंट जब करते हैं तो अच्छे से मूवमेंट कर पाते हैं। हमारे हाथों को भी एक प्रकार के एंगल्स के जरिए मूवमेंट होती है, पैरों का भी होता है। तो कहने का मतलब है ओवरऑल्स इन मसल्स की वजह से क्या होता है बच्चों, मूवमेंट्स होता है। ओके, हम चल पाते हैं, क्यों चल पाते हैं, मसल्स की वजह से चल पाते हैं। नेक्स्ट, इन जनरल द मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। यस, क्या काम है मसल्स का, इन जनरल अगर सभी बातों को देखा जाए तो मसल का मेन काम है मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। अब देखिएगा, मसल 3 प्रकार की होती है। स्केलेटल मसल पढ़ा होगा आपने स्कूल में, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल, 3, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक, ठीक है। तो हमें 1 बाय 1 बात करनी है अभी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा स्केलेटल मसल के बारे में। तो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस स्केलेटल मसल्स, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर है मसल्स। स्केलेटल मसल टिश्यू इज अ क्लोज अटैच टू स्केलेटल बोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मसल होती है बच्चों, स्केलेटल मसल्स, ये डायरेक्टली जुड़ती है हमारे बोन्स के साथ, मतलब इनका रिलेशन बोन्स के साथ रहता है। आपको याद है बच्चों, मैंने एक आपको तस्वीर पढ़ाई थी, मैंने आपसे कहा था ये मसल है, मैंने कहा था आपसे ये मसल है, स्पेशली ये स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मतलब जो बोन्स से जुड़ी है। उसके बाद में हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था बोन्स, हमने ये बोन्स ड्रॉ किए थे, याद आया, यस। उसके बाद हमने बीच में ड्रॉ किया था टेंडन, याद आया, ये टेंडन ड्रॉ किया था, ये टेंडन था, ये कौन था, टेंडन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 3 बातें क्लियर हो गई, यस। कौन कौन सी, पहले कौन है, मसल्स, किससे जुड़ा है, टेंडन से, वो किससे जुड़ा है, बोन से। समझ में आया? इस प्रकार मसल्स इनडायरेक्टली किससे जुड़ी है, मसल जुड़ी है सर, स्केलेटल मसल जुड़ी है बोन से, इसलिए उन्होंने कहा स्केलेटल बोन से जुड़ा है ये मसल। कौन सी मसल, स्केलेटल मसल जुड़ी है स्केलेटल बोन से। ओके, नाम में तो उसका स्केलेटल ही है ना, जो मसल जुड़ती है बोन से उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। इन अ टिपिकल मसल, टिपिकल मतलब परफेक्ट मसल, सच एज बाइसेप मसल, striated या strip skeletal muscles fibers are bundled together in parallel fashions. ओके, इसका मतलब जाने, इसका मतलब सिंपल है। देखिए, बाइसेप पता है क्या है, बाइसेप मसल्स का नाम है, इट्स अ नेम ऑफ मसल्स। कहाँ होती है सर ये होती है बच्चों हमारे हाथों में, आर्म्स मतलब स्पेशली हमारे हाथों में होती है ये। समझ में आया? यस। यू नो जो जिम लगाते हैं ना, जो बच्चे जिम लगाते हैं, वो दैट्स बाइसेप ट्राइसेप बोलते हैं ना उस मसल्स को नाम, यस। तो जिम में बाइसेप मसल्स को बढ़ाया जाता है, तो बाइसेप एक मसल्स का नाम है, हमारे हाथों में होती है मसल्स। तो इन्हीं को उन्होंने एक नाम दिया है, मैं थोड़ा इसको मिटा दूं, स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप स्केलेटल मसल्स। मतलब बाइसेप मसल जो है वो स्ट्रिप स्केलेटल मसल्स है। ओके, तो उन्होंने नेक्स्ट क्या कहा, उन्होंने सीधी सी बात की है, ये मसल जो है आपको ग्रुप में मिलेगी, इस तरह ग्रुप में मिलेगी ये मसल्स। ओके, मैं थोड़ा मसल्स को ड्रॉ कर दूं सफ़ेद कलर में, ये देख सकते हैं आप सफ़ेद कलर के, सफ़ेद कलर क्या दिख रहा है आपको, सफ़ेद कलर में आपको दिख रहा है मसल फाइबर्स, बस इतना याद रखिएगा आप। है बंडल में है, मसल फाइबर बंडल में है, ग्रुप में है, यस। तो उन्हीं की बात की है उन्होंने कि मसल फाइबर जो रहती है वो कैसी रहती है, बंडल में रहती है, और वो एक में को कैसी रहती है, पैरेलल अरेंज रहती है। समझ में आया? इस मसल्स का नाम क्या था, इसका नाम था बाइसेप मसल। ओके, इसका नाम था बाइसेप मसल। कहाँ होती है, हमारे हाथों में होती है। कैसे बनती है,
ग्रुप ऑफ मसल फाइबर से बनती है, बंडल में रहता है मसल फाइबर्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। ओके, आगे क्या कहना है इनका वो देखिए। अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोज सेवरल बंडल ऑफ मसल फाइबर। अब ये क्या है वो भी समझिएगा। इन्होंने कहा शीथ, शीथ माने कवच, शीथ माने कवर। कवर काय का है? कनेक्टिव टिश्यू का कवर है। कवर किससे बना है? कनेक्टिव टिश्यू से बना है। ओके, क्या कहना है इनका वो देखिए बच्चों। इनका ये कहना है कि ये मसल फाइबर है। ये पीले कलर में मैंने कौन ड्रॉ किया? मसल फाइबर्स। ओके, आपको पता है मैंने शुरू में ऐसे मसल फाइबर ड्रॉ किए थे, तो येलो कलर वी कॉल इट मसल फाइबर। ओके, इस मसल फाइबर्स। क्या कहना है इनका वो भी समझिएगा। इनका ये कहना है मसल फाइबर के ऊपर होता है कवर, इसके ऊपर कवर होता है, और ये जो कवर है इसको उन्होंने शीथ बोला। ये क्या है? कवर। किसके ऊपर है? मसल फाइबर के बंडल के ऊपर, दिस कॉल्ड कवर। समझ में आया क्या कहा मैंने? तो मसल फाइबर के ऊपर एक कवच रहता है, जिस कवच को उन्होंने कहा है शीथ, और वो बना है कनेक्टिव टिश्यू से। कैसे बना है? कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन पूछूंगा मैं। मसल फाइबर जो बंडल में है उसके ऊपर एक कवर है, वो बना है कनेक्टिव टिश्यू से। वेरी गुड, क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बच्चों यहां तक जो हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक था स्केलेटल मसल्स का वो फिनिश हुआ। उसके बाद ये फर्स्ट नंबर मसल फिनिश हुई। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सिर्फ मसल्स को अच्छे से पढ़ के रखिएगा, स्पेशली स्केलेटल मसल्स को पढ़ के रखिएगा। बात समझ में आ गई? तो स्केलेटल मसल कौन सी मसल है? ऐसी मसल जो सो हड्डियों से जुड़ी है, हमारे बोन से जुड़ी है। एग्जैक्टली। और आपको वन बाय वन सब थीम समझ में आ गई होगी, हमने क्या कहा तो इसके पहले भी मसल्स के बारे में। तो मसल बनी है फाइबर से। क्लियर? फाइबर जो है वो बना है मायोफाइब्रिल्स से। फाइबर इज मेड बाय मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स बने हैं दो चीज़ों से, एक होता है एक्टिन, दूसरा मायोसिन। क्लियर? यस। और इन फाइबर के ग्रुप से कौन बना है? ईच मसल्स। कितना सीधा रास्ता है ये। ईच मसल बनी है फाइबर से, फाइबर के ग्रुप से। फाइबर बना है मायोफाइब्रिल से, मायोफाइब्रिल बना है एक्टिन और मायोसिन से। फिनिश। मसल का मेन काम क्या है? मसल का मेन काम है सर कॉन्ट्रैक्शन, और उसके बाद वो अपने आप क्या हो जाती है? रिलैक्स। कोई रबर ले लो ना, रबर अपने आप, रबर जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, रबर को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और उसके बाद वो अपने आप क्या होता है? रिलैक्स होता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। एग्जैक्टली। क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके। तो बाकी जो अब डिस्कशन है हम वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चीज़ों को अच्छे से पढ़ के रखिएगा। समझ में आया बच्चों? ओके, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।